जी नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी तमाम दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती को देखेंगे। इसके बेसिक क्लास हम अगले वीडियो में आपको दे चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि निम्न को बतावे कि कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती हैं। यह जो क्वेश्चन है वह आपके एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 10th के लिए है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1325 जो दिया हुआ है वह क्या है, शांत है या अशांत है, उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक था। यहाँ पर एक नंबर में 13/3125 दिया हुआ था। तो 13/3125 है, यह आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत बताएंगे कैसे? तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि कोई भी भिन्न जो होगा उसके बट यानी हर का 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना आवश्यक है, अर्थात 2 का होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी यह दोनों जो होगा यानी शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो हम देखते हैं कि इसको गुणनखंड करके देख लेते हैं 3125 को, कि 3125 को जब हम गुणनखंड करते हैं हर को, तो उसमें पावर 2 का और 5 का आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम उसको कर लेते हैं 3125 को गुणनखंड। 3125 को गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों गुणनखंड करना बहुत आसान है। हमने आपको पहले वीडियो 1.1 में गुणन और उससे पहले भी बेसिक क्लास वीडियो में हमने आपको गुणनखंड करना बता दिया था, जिसमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सीखे थे। भाग विधि से भी था और गुणनखंड विधि से भी था, एल्गोरिथम विधि से भी हमने यानी 3-4 किस्म से बताया था, उसमें टाइप से बताया था, जो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर पूरी कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर यहाँ पर देखें। तो चलिए इसको हम गुणनखंड करते हैं। 2 से लगने के लिए क्या होना चाहिए कि इकाई अंक सम होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है नहीं। अब आते हैं 3 से, तो 3 से यानी भाग लाने के लिए हमको जो संख्या होगा उस संख्या के अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11। तो यहाँ 3 से भी नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, क्योंकि 5 से लगने का नियम ही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से अवश्य विभाज्य होगा। तो हम 5 से लगाते हैं। जब 5 से लगाएंगे तो 31, तो 6 5 30, तो 6 दूनी 12 और 5 3 50 25 हो जाएगा। अब हम फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 12 5 60 और 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 2 बार में और यहाँ 5 बार में, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 और 5। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि सब इसमें 5 ही 5 आ रहा है। अब देखिए 5 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5। अब हम आपको बताएं कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आना आवश्यक है, या 2 आना आवश्यक है, या 5 आना आवश्यक है, तभी वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि शांत हो गया। उसके बाद 17/8 में आते हैं। 17/8 क्या होगा, तो यह भी शांत होगा। 17/8 जो होगा यह भी क्या होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसको हर को गुणनखंड करेंगे तो इसके हर के गुणनखंड में 2 यानी गुणनखंड आएगा ही, तो यह भी शांत हो जाएगा आपका, यह भी शांत हो गया। इसी तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर 64 और 455 है। अब यहाँ पर देखना है कि 5 5 10 4 14, यानी इसमें क्या 2 और 5, 2 के पावर n और 5 के पावर n आ रहा है, हर को गुणनखंड करेंगे तो, या नहीं। तो यानी गुणनखंड कीजिएगा तो आप देखिएगा उसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, लेकिन 5 के सिवाय इसमें और कोई दूसरा संख्या भी आएगा भाग जब करेंगे तो, इसलिए यह अशांत हो जाएगा, इसीलिए यह आपका अशांत हो जाएगा। चौथा नंबर में आते हैं 49
243 है, यह भी आपका अशांत है। देखने से ही पता चल जाएगा कि अशांत कौन है और शांत कौन है। उसके बाद यहाँ पर आइए तो यह आपका शांत हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट क्वेश्चन में देखिए 23/2 के पावर 3 और 5 का पावर 2 है। आप जानते हैं यहाँ पर 2 किसका है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है। जब ऐसा रूप में रहेगा केवल तो यह शांत ही होगा, यह शांत हो जाएगा। अब आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में क्या कर रहा है, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। यहाँ पर 2 के पावर 5 के पावर तो दिया है, लेकिन 7 का पावर भी तो है, इसलिए शांत होगा क्या अशांत, तो यह आपका अशांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल 2 और 5 का ही जरूरी है, अन्यथा 2 और 5 रहेगा तब संभव है, लेकिन यहाँ पर 7 के पावर भी आ रहा है। अब 6 के पावर 15, 6/15 है और 15 हर में इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 5 आएगा। आप यहाँ पर बताइए कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। गुणनखंड में आना केवल 2 और 5 आना संभव है, तभी जाकर वह शांत और अशांत होगा। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नहीं समझ में आता होगा तो क्या करना है कि हर से अंश में भाग दे देना है और देख लेना है दशमलव के बाद 3 अंक तक अगर कट गया तो शांत होगा, अन्यथा अगर नहीं कटता है तो वह अशांत होगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ हो गया। अब इसमें आइए, इसमें आइएगा तो देखिए 2, 5, 5, इसमें 2 के पावर आ रहा है, हर को जब गुणनखंड किए तो 2 यानी तो यह आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए तो यहाँ पर लगाइएगा तो यह 210, तो यानी 2 से लगाइएगा तो 1, 5, 1, 5, 3, 5, 15, यहाँ पे 3 भी आ रहा है, इसलिए यह अशांत होगा, यह आपका अशांत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हम शांत और अशांत देखें। अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न जो है, सेम यही आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि दशमलव प्रसारक को लिखे शांत, यानी आपको इस तरह से करना है कि उसको शांत बनाना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमको बताना है कि इसमें अब शांत कौन है और अशांत कौन है। इसमें इसको बनाने के लिए एक नियम है कि इस प्रकार से हमको गुना करना है वैसी संख्या से कि नीचे कम से कम यानी शून्य सब परिवर्तन हो जाए, 1 पर शून्य परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, और जो संख्या से नीचे गुना करेंगे वही संख्या से ऊपर यानी हर और अंश में दोनों में गुना करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए कि हम आपको दे दिए 3 और नीचे 5 है, हम आपको नीचे बोल रहे हैं कि हमको शून्य लाना है 1 पर, तो हमको इसमें कितना सा गुना करना है, तो अपना मन से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो नीचे जब गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना है, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो इस तरह से यानी हो जाएगा। अब हमको इसको दशमलव में बदलना है तो 0.6। अब आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है, तो शांत है। इसी मेथड से हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इसी मेथड से आपको बताना भी है कि शांत है कि अशांत है, जितने प्रश्न जो दिए गए हैं उन सबको। तो चलिए अब समझ गए होंगे फिर यानी एग्जाम्पल से। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि 13/3125 को बताना है कि शांत है कि अशांत है। अब हमको यहाँ पर कितना से गुना करना है कि हर में यानी शून्य आ जाए और अंश में भी जो परिवर्तन हो, तो गुना करना है यहाँ पर। तो गुना आप करके देखिएगा, तो जब गुना हम करते हैं 32 से, तो 32 से गुना करेंगे तो यह आपका 416 आ जाएगा। जब गुना करेंगे 32 से तो 416 हो जाएगा, जबकि हर में आपको 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, यानी 1 पर 5 जीरो कहने का मतलब 10। चलिए यहाँ पर पहले हम 32 से गुना कर लेते हैं। 32 से गुना करेंगे तो 416 और इस पर 5 जीरो आएगा तो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1 लाख हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि जब नीचे 0 0 आ गया
तो यह दशमलव में बदलना आसान हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 4 5, 5 अंक के बाद हमको क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। तो दशमलव बैठाएंगे तो 0., अब 00 और 416 तो है ही। अब बताइए जब यह आपका बदल गया 0.00416 में, तो यह क्या हो गया, आपका शांत हो गया। यह क्या हो गया, आपका शांत हो गया। क्यों? क्योंकि जब दशमलव में जब नीचे 0 आ जाता है तो स्वाभाविक है कि वह कट जाएगा और इस तरह से वह शांत हो गया। अब दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर जो है वो कह रहा है कि 17/8 इसको भी आप गुना करना है। अब बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे कि यानी आपका जो होगा वह नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर जो अंश में परिवर्तन हो। तो हम 125 से गुना करेंगे, 125 से गुना करेंगे इसमें और 125 से करेंगे गुना इसमें भी। तो 125 में गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, हर को पहले लिखते हैं। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 12 8 96, 96 और 4 100, यानी 1000 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 आपका हो गया। और ऊपर गुना कीजिएगा तो 17 5 85, यानी 2125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में परिवर्तन कीजिएगा तो यानी दशमलव जो है 3 अंक के बाद बैठेगा, तो यानी 2.125 होगा और यह भी क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ऊपर हुआ था ठीक उसी तरह से यह होते जा रहा है। अब चलते हैं 64। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि 64/455, 64/455। अब इसमें कितना से गुना करना है, तो इसमें अगर हम गुना करते हैं तो यह अशांत होगा, इसमें संभव ही नहीं होगा, इसलिए यह अशांत होगा। अर्थात इसमें गुना करना, अर्थात इसमें गुना किसी संख्या से करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न तक देखें। चौथा नंबर आप देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम मिटाएंगे। चौथा नंबर में जो कह रहा है वो 29/243 है, 29/243। और इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि 29/243 हो जाएगा। तो यह भी देखिए दोनों क्या है, विषम यानी आ रहा है, इसमें भी हम गुना करेंगे तो संभव नहीं है, यह भी आपका अशांति होगा। तो इस तरह से यानी 4 प्रश्न देखें। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर 5 6 7 8 9 10 तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर जो है वो 15/1600 है। अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि इसके हर में शून्य की संख्या 1 पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुना कितना से करेंगे कि यानी 0 0 आ जाएगा। अगर हम 625 से गुना करेंगे ना तो यह 0 आ जाएगा। तो 625 से हम अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। जब 625 से गुना करेंगे तो 16 25 80, 2 0 तो पहले से आएगा ही, तो 1 पर आपका 6 0 हो जाएगा, यानी 1 पर 6 0 और ऊपर कीजिए गुना कीजिएगा तो 15 25 75, 9375 आ जाएगा, 9375। उसके बाद अब इसको हमको दशमलव में लिखना है। तो दशमलव 3 3 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 दशमलव। अब यहाँ पर 4 अंक ऊपर दिया हुआ है तो 2 0 बैठाएंगे और उसके बाद 93 75। लेकिन ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 0 0 9 3 7 5 बोलेंगे। दशमलव के जब भी अंक बोलते हैं तो उसको अलग अलग करके बोलते हैं, ना कि एक साथ बोलते हैं। तो यह हो गया आपका, यह भी आपका क्या होगा, शांत होगा, यह शांत होगा। अब छठे नंबर प्रश्न में आते हैं। छठा नंबर प्रश्न जो कह रहा है वो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। जब आप जानते हैं कि 2 के पावर और 5 के पावर यानी होता है तो वह शांत होता है। और लेकिन यहाँ पर आपको वैसे नहीं करना है, इसमें गुना करके बताना है आपको कि कितना से गुना करेंगे। तो
यहाँ पर सबसे पहले हम पावर को तोड़ देते हैं। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और 5 के पावर 2 तो 25 में 8 से गुना करेंगे तो 25 में 8 से गुना करने के बाद आपका हो जाएगा 25 8 25 × 100 और 25 8 यानी 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पर 23/200 है, इसको कितना से गुना करेंगे कि यह परिवर्तन हो जाएगा। तो 5 2 से 2 है और 5 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1 पर 0 आ जाएगा, तो कम से कम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 से अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे। अब गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा। कितना होता है 1000। ऊपर गुना करेंगे तो 5 × 15 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 75। 23 दिया गलती है, 5 × 15 5 हासिल 1 5 × 10 1 11 यानी 115 होगा। कितना होगा 115। दशमलव में बदलना है तो 0.115 आपका हो जाएगा और यह भी क्या होगा आपका शांत होगा। अब आते हैं 7वां नंबर प्रश्न में। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। जो आप देख रहे हैं 2 के पावर n 5 के पावर n है, लेकिन उसमें एक और भी पावर है। यह भी करना गुना आसान नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अर्थात यह क्या है अशांत है। क्या है अशांत है। तो यानी 7 नंबर देख चुके हैं। अब 8वां नंबर पर चलते हैं। 6/15 है 8वां नंबर है। 8वां नंबर 6/15। 6/15 में हमको कितना से गुना करना है कि इसके यानी अंश और हर में यानी हर में परिवर्तन होकर शून्य आ जाए। तो 6/15 है तो 6/15 को पहले काट लीजिए। कटने वाला जो रहेगा उसको काट लेते हैं। तो काटिए तो 3 तिहाई 3 2 तिहाई नहीं 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 5 से। तो इसको हम 2/5 लिखेंगे गुना। अब तो आसान हो गया ना। 5 में कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी 0.4 होगा। तो यह भी आपका क्या होगा शांत होगा या अशांत होगा। 2 इसमें 3 5 आ रहा है, यह अशांत हो जाएगा। यह क्या होगा अशांत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 15/16, ये तो बता चुके हैं। चलिए अब आते हैं 35/50। 35/50 तो इसको भी आप काट सकते हैं। 5 × 7 = 35 और 5 × 10 = 50। इसको काटिएगा तो 7/10 और गुने इसमें गुना कितना से कर दीजिएगा तो 10 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी तो 10 से गुना करना है ना। चलिए गुना कीजिए तो 70 और बटे में 100 दशमलव बैठाइएगा तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी आपका शांत हो जाएगा। अब लास्ट आते हैं, यह है आपका 77/210। 77/210 को भी हम काट सकते हैं लेकिन यह कटेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यह आपका अशांति हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखें। और तीसरा नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझना आवश्यक है और कुछ नहीं है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में जो कह रहा है कि वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार में दर्शाया गया है, जांच करें कि परिमेय संख्या है या नहीं। आपको परिमेय संख्या बताना P/Q के रूप में बताना है कि P/Q के रूप में है या नहीं। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर प्रश्न लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न में देखिए कि 4 यानी 43.123456789 सब संख्या पर क्या दिया हुआ है रेखिन दिया हुआ है। याद रहे दोस्तों जितना भी संख्या पर अगर रेखिन दिया हुआ रहे तो इस तरह से क्या होगा कि उस संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जब बार बार रिपीट होता रहेगा तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है तो यह P/Q के रूप में संभव करना नहीं है। अर्थात हम लिखेंगे ए का आंसर लिखेंगे कि यह इसके हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदलना संभव नहीं है।
बदलना संभव नहीं है, बदलना संभव नहीं है, अतः यह अशांत है, अतः यह अशांत है। और इस तरह से यह आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर में बी नंबर में कहा है कि 0.12 यानी अनंत तक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? अनंत तक बढ़ रहा है। तो जब अनंत तक बढ़ रहा है तो इसे भी 2 यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में करना संभव नहीं है, अर्थात p/q के रूप में नहीं संभव है। इसको 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखेंगे, यह अशांत है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी p/q के रूप में आएगा। दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं, यह भी आपका अशांत होगा। यह भी क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी अनंत तक यानी बढ़ते जा रहा है, तो इसको भी लिखना यानी संभव नहीं है n2 के पावर n और 5 के पावर n में, इसलिए यह अशांत है। और यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर में कह रहा है कि 43.123456789, यानी इसके बाद क्या है कि यह रिपीट नहीं हो रहा है, सेम जहां तक गया है उसके बाद रुक गया है। तो यह जो होगा उसको 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं, और यह शांत हो जाएगा। और यह परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है। क्यों? तो क्योंकि q बटे में माने q जो होता है p/q होता है, तो q के यानी यहाँ पर देखिए कितना अंक है, तो 9 अंक है। 9 अंक है तो 10 के पावर हम 9 लिख सकते हैं, और इस तरह से यानी आपका परिमेय संख्या यह हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 इंड हो गया, उसका नया चैप्टर हम शुरू कर